ओम नमः शिवाय दोस्तों, शिव साधना केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। नवाण मंत्र से जुड़े हुए कई प्रश्न हमारे बहनों और भाइयों ने कमेंट में किए, तो आज उन सभी प्रश्नों का उत्तर जो नवाण मंत्र से जुड़े हुए हैं उनका आपको मैं देने वाला हूं। अगर किसी का ऐसा कोई प्रश्न है जो रह जाता है तो वो मुझे कमेंट में जरूर पूछे ताकि मैं उसका उत्तर उनको दे पाऊं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, नवाण मंत्र क्या है? तो देखिए, 9 अक्षरों से जो मंत्र बना होता है उसे नवाण मंत्र कहा जाता है। नौ यानी कि 9, वाण वाण मतलब अक्षर, यानी कि 9 अक्षरों से जो मंत्र बना होता है उसे नवाण मंत्र कहा जाता है। जब इस मंत्र के आगे ओम लगा दिया जाता है तो ये 10 अक्षर हो जाते हैं। और ओम का जो प्रभाव है वो अगले प्रश्न में मैं आपको बताता हूँ। नवाण मंत्र में माता महाकाली, माता महा सरस्वती, माता महालक्ष्मी, इन तीनों देवियों की शक्ति विद्यमान होती है। साथ ही नवाण मंत्र में माता के 9 रूप, 9 अक्षर के रूप में 9 रूप माता के विद्यमान होते हैं। जो व्यक्ति नवाण मंत्र की साधना करता है, नवाण मंत्र का जाप करता है, उसे माता सरस्वती, माता काली और माता लक्ष्मी की कृपा तो प्राप्त होती ही है। साथ साथ में नवरात्रों में जिन माताओं की सेवा की जाती है, नवदुर्गा जिन्हें कहा जाता है, उनकी कृपा भी उन्हें प्राप्त होती है। नवाण मंत्र के 9 शब्दों में माता के 9 रूप समाहित होते हैं, माता की 9 शक्तियां समाहित होती हैं। माता शैलपुत्री, माता ब्रह्मचारिणी, माता चंद्रघंटा, कुष्मांडा माता, स्कंद माता, कात्यायनी माता, कालरात्रि माता, महागौरी माता और सिद्धिदात्री, ये 9 जो माताएं हैं इनकी शक्ति नवाण मंत्र में विद्यमान होती है। जो व्यक्ति नवाण मंत्र का जाप करता है उसे सभी देवियों की कृपा प्राप्त होती है, चाहे वो माता दुर्गा हो, चाहे वो माता काली हो, चाहे वो माता वैष्णो देवी हो, चाहे वो नव दुर्गा ही क्यों ना हो। साथ ही नवाण मंत्र के 9 शब्द 9 ग्रहों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। यानी अगर आप नवाण मंत्र का जाप करते हैं तो अगर 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह आपको पीड़ा देता है तो उस ग्रह का प्रभाव जो है वो नष्ट हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे उस ग्रह का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता, सकारात्मक प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ता है। तो नवरात्रों में सबसे ज्यादा नवाण मंत्र की साधना की जाती है, नवाण मंत्र का जाप किया जाता है। जो व्यक्ति नवाण मंत्र का जाप करता है नवरात्रों में और उसे सिद्ध कर लेता है, नवाण मंत्र के कई चरण होते हैं जिसमें पहला चरण जो है वो 1.25 लाख का होता है। इस चरण को पार करने के बाद आपको नवाण मंत्र के बहुत सारे अनुभव होने लगते हैं। साथ ही ऐसे चमत्कार आपको अपने जीवन में दिखने शुरू हो जाते हैं जो शायद आपने कभी नहीं ना तो देखे होंगे ना सुने होंगे। साथ ही इसका दूसरा चरण जो है वो 24 लाख का होता है, 24 लाख मंत्रों के जाप का होता है, जिसमें हवन भी आपको करना होता है। दशांश हवन के बाद दशांश तर्पण, दशांश मार्जन भी आपको करना होता है। साथ ही ब्राह्मण भोज भी आपको करना होता है, जिससे ये मंत्र जो है ये सिद्ध हो जाता है, जागृत हो जाता है और माता की शक्तियां कार्य करती हैं। जो माता काली के भक्त होते हैं, माता वैष्णो देवी के मंत्र भक्त होते हैं, माता दुर्गा के भक्त होते हैं, वो जरूर नवाण मंत्र को सिद्ध करके रखते हैं। नवाण मंत्र अपने आप में एक अद्भुत मंत्र है। दूसरा प्रश्न है कि नवाण मंत्र में ओम लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, नवाण मंत्र में ओम लगाने से क्या होता है। मैं आपको बता दूं, ओम जो है वो परब्रह्म है, भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है। ओम बीज मंत्र एक ऐसा बीज मंत्र है, अगर आप ओम बीज मंत्र का ही निरंतर जाप करते हैं तो आपके जीवन को खुशहाल बनाने में, चाहे आपका भौतिक जीवन हो, गृहस्थी जीवन हो, चाहे आध्यात्मिक जीवन हो, इन सभी को सुंदर बनाने के लिए ओम जो बीज मंत्र है वो कार्य करता है। आपके जीवन में जितनी भी कमियां होती हैं उन सभी कमियों को पूरा करता है और साथ ही अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ा के आपको आपके देवता, आपके जो इष्ट देव होते हैं उनसे ये जोड़ता है। तो अगर आप ओम लगाते हैं, नवाण मंत्र के आगे अगर आप ओम लगाते हैं तो ये उग्रता को कम करता है। अगर किसी भी मंत्र के आगे ओम लगाया जाता है तो वो उस मंत्र की उग्रता को नियंत्रण करता है। यानी कि कोई भी देवता जब उग्र रूप में आपके सामने आता है तो ओम लगाने से वो देवता उग्र रूप में आपके सामने नहीं आता। साथ ही वो अनुभव आपको नहीं होते जो कि मंत्रों को जाप करने से होते हैं बिना ओम लगाए के, यानी कि उग्र शक्तियां आती हैं। साथ ही आपकी जो परीक्षा है वो भी बहुत उग्र तरीके से होती है। स्वप्न के माध्यम से जो डरावने आपको सपने दिखाई देते हैं, वो सभी के सभी चीजें आपको नहीं दिखाई देती ओम के माध्यम से। कई लोग आगे ओम लगाते हैं, कई लोग पीछे ओम लगाते हैं, तो उसका जो अर्थ होता है कि अगर आप जाप करते हैं तो आपके जाप को कोई भी प्रेत,
नकारात्मक शक्ति नहीं पीती। यानी आपका जो जाप है वो आपके लिए होता है, या अगर किसी व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो वो जो जाप है वो आप उस व्यक्ति के लिए जाता है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि कोशिश कीजिए कि जो मंत्र जैसा दिया गया है, आपको जिसने जैसा बताया है, उसी मंत्र को वैसा ही आप जाप करें। अपनी तरफ से कोई बदलाव ना करें तब तक आपके गुरु के द्वारा आपको कोई निर्देश नहीं दिया जाता, या फिर जिनसे आप मंत्र प्राप्त कर रहे हैं उनके द्वारा जब तक आपको कुछ बताया नहीं जाता इस मंत्र में कुछ भी बदलाव करने का, तब तक उस मंत्र में किसी भी तरीके का बदलाव आप ना करें। साथ ही दूसरा प्रश्न है, क्या नवाण मंत्र चलते फिरते भी जाप किया जा सकता है? तो मैं आपको बता दूं, नवाण मंत्र का विधि विधान होता है। नवाण मंत्र को आप चलते फिरते जाप नहीं कर सकते। हाँ, जो बीज मंत्र होते हैं, एक एक बीज मंत्र को सिद्ध करने के बाद आप चलते फिरते जाप कर सकते हैं, या फिर जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र का आप चलते फिरते जाप कर सकते हैं। ओम दम दुर्गाय नमः मंत्र, इसका चलते फिरते जाप आप कर सकते हैं। ओम हन हनुमते नमः, इसका आप चलते फिरते जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ और भी ऐसे मंत्र हैं जिनका आप चलते फिरते जाप कर सकते हैं, पर नवाण मंत्र का जाप चलते फिरते आपको नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, नवाण मंत्र किस देवी का मंत्र है? जैसे माता दुर्गा का मंत्र कहा जाता है, हनुमान जी का मंत्र कहा जाता है, कोई भैरव बाबा का मंत्र कहा जाता है, कोई किसी देवता का मंत्र कहा जाता है। तो नवाण मंत्र जो है वो किस देवी का मंत्र है? तो मैं आपको बता दूं, नवाण मंत्र जो है जिसमें तीनों देवियां समाहित हैं, माता काली, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, साथ ही साथ नव दुर्गा, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये जो सभी शक्तियां का एक शक्ति का जो पिंड है वो बनता है, तो वो जो पिंड है वो कहा जाता है महाशक्ति, कहा जाता है, जो देवियों की महाशक्ति होती है। तो उसका प्रतिरूप होता है कि जब आप नवाण मंत्र की साधना करते हैं तो वो एक महाशक्ति का स्वरूप होता है जिसने इस जगत को रचाया है। यानी कि जो नवाण मंत्र है वही इस ब्रह्मांड में रचयिता का कार्य करता है, इस संसार को चाल्यमान का कार्य करता है, इस संसार को का संहार करने का कार्य जो है वो नवाण मंत्र करता है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि नवाण मंत्र ऊर्जा का भंडार होता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ऊर्जा की कमी होती है, क्योंकि जो कुंडलिनी है वो तभी जागृत होती है जब आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर ऊर्जा होती है। कोई भी मंत्र जब सिद्ध हो जाता है जब आपका शरीर पर्याप्त मात्रा में उतनी ऊर्जा को ग्रहण करने लायक हो जाता है। तो जिन लोगों ने पहले साधना की है और उनकी साधना सफल ना हुई, तो उनके लिए आप नवाण मंत्र के जाप 21 दिन आप नवाण मंत्र का निरंतर जाप करें, ताकि आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा हो पाए। उसके बाद उस साधना को करें, उसके बाद उस मंत्र का जाप करें। जो सिद्ध नहीं हो रहा तो आप देखेंगे कि वो जो मंत्र है वो तुरंत सिद्ध होता है। साथ ही मैं आपको बता दूं, नवाण मंत्र के 9 अक्षर जो हैं वो नव देवी, जो कि नवरात्रों में जिन देवियों का पूजा अर्चना की जाती है, साथ ही 9 ग्रह जो होते हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं एक एक करके आपको बता देता हूं। नवाण मंत्र में पहला अक्षर होता है एंग। तो एंग जो है वो माता शैलपुत्री और साथ ही सूर्य ग्रह, माता शैलपुत्री का प्रतिनिधित्व करता है, साथ ही सूर्य ग्रह को नियंत्रण करता है। साथ ही जो नवाण मंत्र का दूसरा अक्षर है वह है ह्रीम। ये जो अक्षर है ये माता ब्रह्मचारिणी का प्रतिनिधित्व करता है, साथ ही चंद्र ग्रह को नियंत्रण करता है। तीसरा अक्षर है क्लीम। ये जो अक्षर है क्लीम, ये माता चंद्रघंटा का प्रतिनिधित्व करता है, साथ ही मंगल ग्रह को ये नियंत्रण करता है। चौथा अक्षर है चा। चा जो है वो माता कुष्मांडा को प्रतिनिधित्व करता है, साथ ही मंगल ग्रह को, बुध ग्रह को ये बुध ग्रह की जो शक्ति है उसको नियंत्रण करता है। अगला अक्षर है, पांचवा अक्षर है मू। मू ये जो है ये स्कंद माता का प्रतिनिधित्व करता है, साथ ही गुरु बृहस्पति की शक्ति को नियंत्रण करता है। छठा है डा, जो माता कात्यायनी का प्रतिनिधित्व करता है, साथ ही शुक्र ग्रह को नियंत्रण करता है। सातवां है ये जो है वो माता कालरात्रि का प्रतिनिधित्व करता है और शनि ग्रह को नियंत्रण करता है। आठवां है वी, ये माता महागौरी का प्रतिनिधित्व करता है, साथ ही राहु ग्रह को नियंत्रण करता है। और नौवां है चे, ये माता सिद्धिदात्री की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, साथ ही केतु ग्रह को नियंत्रण ये मंत्र करता है। तो नवाण मंत्र को अगर आप निरंतर जाप करते रहते हैं तो कोई भी अगर ग्रह बाधा है तो उसको ये दूर करता है। साथ ही साथ नव दुर्गा की जो माताएं हैं, जो मैंने आपको अभी बताया, उनको प्रसन्न करने का जो कार्य है वो भी नवाण मंत्र करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो अभी नवरात्रि शुरू होने वाले हैं
इन नवरात्रों में अगर आप जाप करते हैं, निवाण मंत्र का जाप करते हैं, 1.25 लाख पहला चरण जो है वो पूरा कर लेते हैं, 9 दिन में आप 1.25 लाख जाप पूर्ण करते हैं, तो उन व्यक्तियों को माता की असीम कृपा प्राप्त होती है। नव दुर्गा माता की कृपा उन्हें प्राप्त होती है। साथ ही चाहे उनकी इष्ट देवी माता काली हैं, माता दुर्गा हैं, जो भी उनकी मनोकामना होती है वो तमाम मनोकामनाएं जो हैं वो माता की कृपा से पूर्ण होती हैं। तो ये थी नवाण मंत्र के बारे में जानकारी जो कि मैंने आपको बताई, साथ ही कुछ प्रश्नों के उत्तर। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल शिव साधना केंद्र पर हैं तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें, शिव साधना केंद्र के साथ जुड़ सकें। बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहनों और भाइयों तक, ताकि और लोगों तक जानकारी पहुंचे और लोग भी इसका फायदा उठा पाएं। बाबा भोलेनाथ सदैव आपको सुखी रखे, आपके घर और काम में बरकत रखे, तमाम मनोकामनाओं को आपकी पूर्ण करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।